ओके, सो हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन क्लास 9 आईसीएसई के साथ। मेंसुरेशन में हम लोग स्क्वायर्स में काफी सारा सम किए थे पिछला क्लास, ठीक है। आज हम लोग एक और सम के साथ ही स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम पर्पस के लिए। अभी जो सम हम लोग करने वाले हैं, मेक श्योर कि वो सम तुम लोग बहुत अच्छे से समझो एंड वो एग्जाम में, ट्रस्ट में, आई से 95% चांस है कि वो एग्जाम में आएगा वैसा सम। जनरली तो आता है जब नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं। अब लॉकडाउन में कैसे एग्जाम्स होंगे उसका पता नहीं मेरे को, ऑफ कोर्स नया है मेरे लिए भी। खैर, लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि छोटे छोटे सम्स आते हैं तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है। देखो, एक और आईडी से लॉगिन किए, एक और आईडी से लॉगिन किए हैं, वहां तुम लोगों को सम्स दिख रहा होगा। सम नंबर 7 स्टार्ट करो सब। सम नंबर 7 सब कोई स्टार्ट करो, पहले तो फटाफट से, फटाफट स्टार्ट करो। अच्छा, जब भी सम नंबर 7 का पार्ट 1 करना, पहले 7 पार्ट ए, ठीक है। जब भी पहले 7 पार्ट ए हो जाएगा मेरे को कॉल करना, आई मीन सॉरी, मेरे को माइक ऑन करके बोलना, ठीक है ना। जब भी 7 पार्ट ए हो जाएगा मेरे को माइक ऑन करके बोलना, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करो।
अच्छा मेरे को बताओ कितने लोग का हो गया, किन किन का हो गया मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ। भैया हुआ नहीं है, कर रहे हैं अभी तो आता है समझ। आवाज नहीं आ रही भैया हो गया। हाँ ठीक है, अब हम भी स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7। देख लो जिनको नहीं समझ में आया था। अच्छा किन लोग को नहीं समझ में आया एक बार थम्स अप दिखाना मेरे को। किन किन को नहीं समझ में आया कि कैसे करना है, किन किन को पता नहीं चल रहा है कैसे करना है सम, एक बार मेरे को थम्स अप दिखाओ। किन लोग को पता नहीं चल रहा है सम करना कैसे है, मेरे को थम्स अप दिखाओ एक बार। दिखाओ सबसे हो गया ये सम नंबर 7। होशियार बच्चा है तुम लोग तो, अगर ऐसा बात है तो। कोई है जिनसे नहीं हुआ है, मेरे को एक बार थम्स अप दिखाओ, मतलब जिनसे हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे 2 जन है, ठीक है। अब सम नंबर 7 स्टार्ट कर रहे, ठीक है। सम नंबर 7 स्टार्ट कर रहे, देखो सम क्या है पहले तो बोला है, एक डायग्राम है, विड्थ दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है 5 मीटर, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, आ जाओ। सम नंबर 7 पार्ट 1। देखो डायग्राम बन गया है, डायग्राम बन गया, ये है मेरा शेडेड रीजन, ठीक है। ठीक है, ये है मेरा शेडेड रीजन। डायमेंशंस क्या क्या दिया हुआ है, देखो डायमेंशन दिया हुआ है, ये है 15, ठीक है। ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है तुमको 35 मीटर, और ये पोर्शन तुमको दिया हुआ है 5 मीटर, ये पोर्शन दिया है 35। ठीक है, डायग्राम तो देखो बना लिए, डायग्राम हम बना लिए, ठीक है। अच्छा फिर से एक बार पूछ रहे कौन कौन है जिनको ये सम समझ ही नहीं आया, एक बार मेरे को थम्स अप दिखाओ। किनको ये सम नहीं समझ आया कैसे करना है, या किनका आंसर रॉन्ग आया हो, आंसर समझ नहीं आया, आंसर रॉन्ग आया हो, मेरे को थम्स अप दिखाओ एक बार। अच्छा जिन लोग का आंसर रॉन्ग आया है, देखो उसमें 25 माइनस करोगे, अगर आंसर में 25 माइनस करोगे तो देखो करेक्ट आ जाएगा आंसर। मेरे को पता है कहाँ रॉन्ग किए हो तुम लोग। आओ हम भी स्टार्ट करते हैं, काफी लोग हैं जिनसे नहीं हुआ। तो देखो मेरे को बोला ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से मेरे को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, करेक्ट। मेरे को रेक्टेंगल से शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए ध्यान दो, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो ध्यान दो, क्या हम बोल सकते हैं मेरा जो शेडेड रीजन है वो 2 रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, तो मेरा शेडेड रीजन क्या है, 2 रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना हम। ये यहां से भी एक रेक्टेंगल, यहां से भी एक रेक्टेंगल, ठीक है। सो
इसको मान लो हम ले लेते हैं रेक्टेंगल 1, मान लो इसको ले लेते हैं हम रेक्टेंगल 1 और इसको हम नाम दे देते हैं मान लो रेक्टेंगल 2, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं रेक्टेंगल 2, ठीक है ना। तो मेरे पास दो रेक्टेंगल्स है, एक ये वाला और एक ये वाला रेक्टेंगल, देयर आर टू रेक्टेंगल। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए किन किन को लग रहा है कि दोनों रेक्टेंगल का एरिया को ऐड कर दो, पहला रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दूसरा रेक्टेंगल का एरिया निकालो और दोनों को ऐड कर दो। किन किन को ये साथ में 25 माइनस भी करना होगा बस बीच हम बोले माइनस करना होगा पर रेक्टेंगल। हम पूछे किन किन को ये लग रहा है कि खाली ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, 25 माइनस करना होगा ये हमको भी पता है। किन किन को ये लग रहा है कि खाली अगर एरियाज ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा रेक्टेंगल 1 और 2 का, बताओ। अच्छा देखो मेरा बात सुनो, मेरे को दोनों शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ठीक है, हम रेक्टेंगल 1 का एरिया ले लिए, रेक्टेंगल 2 का भी एरिया ले लिए, तो ये वाला जो पोर्शन है देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये तो दो बार ले लिए होंगे ना, इस रेक्टेंगल में भी ये पोर्शन आया होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया में भी ये पोर्शन आया होगा, तो इस पोर्शन को हम लोग दो बार काउंट किए, समझ में आया। इस पोर्शन को हम लोग क्या किए, दो बार काउंट किए, तो एक बार हटाना होगा ना, डबल काउंटिंग तो नहीं कर सकते, तो माइनस करना होगा एरिया ऑफ ये वाला स्क्वायर, इसको मान लो हम लोग नंबर 3 दे देते, ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं मान लो नंबर 3, तो एरिया ऑफ ये 3 नंबर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर नंबर 3, समझ में आया। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 3, एरिया ऑफ स्क्वायर 3 क्यों किए, क्योंकि इस वाला जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन है, ठीक है, इस रीजन को हम लोग दो बार कैलकुलेट किए होंगे, एक बार ये रेक्टेंगल का एरिया निकालते वक्त भी ये आया होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया जब निकालेंगे तब भी ये पोर्शन आया है उसमें इंक्लूडेड है, तो ये तो दो बार इंक्लूड हो गया, तो एक बार उसको हटा दो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कितना होगा, लेंथ कितना है 50, देख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 के लिए इसका भी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो रेक्टेंगल 1 में लेंथ कितना है, लेंथ है 50 और ब्रेथ कितना है 5, ठीक है ना, सो ब्रेथ हो गया 5, लेंथ हो गया 50। रेक्टेंगल 2 में ये देख लो लेंथ हो गया 35, ठीक है ना, ये लेंथ हो गया 35 और ब्रेथ है 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 5 इंटू 5, क्योंकि ये कितना है 5 और यहाँ भी 5, तो साइड इंटू साइड यानी 5 इंटू 5, इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। 250 into ये 175 नहीं हाँ नहीं हाँ 175 क्या है 35 हाँ भैया 175 माइनस 25 तो देख लो कितना आ रहा है आंसर, बताओ मेरे को कितना आ रहा है आंसर, 400 आ रहा है 400, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर, देख लो, ठीक है, एरिया निकल गया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 स्टार्ट कर दो, 7 पार्ट 2, चलो 7 पार्ट 1 हो गया, 7 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो सब कोई जल्दी से, 7 पार्ट 2 स्टार्ट कर दो, अच्छा बुक दिखाना होगा ना, एक सेकंड, 7 पार्ट 2 स्टार्ट करो, जल्दी से फटाफट से स्टार्ट कर दो।
भैया हो गया। हाँ 7 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है 7 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो 7 पार्ट 2 में क्या है देख लेने से पहले मेरे को कितना दिया है 2/2 6। तो देखो 7 पार्ट 2 में पहले तो एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर और ये पूरा दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है फिर यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है और बीच में भी एक स्क्वायर है, ठीक है देख लो। और ये हम लोगों का शेडेड रीजन है, ठीक है दिस इज आवर शेडेड रीजन। दिस हैपेंस टू बी आवर शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया निकालना है। अच्छा स्क्वायर कैसे दिया है, दिया है ये भी 2 और नीचे वाला भी 2, तो यहाँ पे ये भी 2 ये भी 2, यहाँ पे ये भी 2 लेंथ भी 2 ब्रेथ भी, और यहाँ इसका भी ये साइड 2 ये साइड 2, तो सारा साइड 2 दिया हुआ है। बीच वाले का भी क्या दिया हुआ है, ये भी 2 और ये भी 2, मतलब चारों साइड्स 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी चारों 2 सेंटीमीटर, सबका चारों साइड 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना सबका चारों साइड देख लो 2 सेंटीमीटर का है। तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, अगर बड़ा पूरा रेक्टेंगल का एरिया में से ये पांचों स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, राइट, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल ले, एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल, उसमें से माइनस कर देंगे पांचों 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर का एरिया, तो क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, है ना क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए करेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया एक सेकंड रुको गाइस। हाँ आ जाओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके। एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, चारों स्क्वायर का एरिया निकालेंगे कैसे, सॉरी पांचों स्क्वायर का, एक स्क्वायर का एरिया होगा साइड इंटू साइड, करेक्ट, एक स्क्वायर का एरिया होगा साइड इंटू साइड। मेरे पास 5 स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, 5 स्क्वायर है, अच्छा 5 के साथ हम एक साथ मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि चारों स्क्वायर का मेरे को सारा साइड सेम है। अगर अलग अलग होता तो हम अलग अलग माइनस करते सबको, ठीक है ना, सब में 2 2 2 2 ही है तो सबको एक साथ ले लिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। बट अगर डायमेंशंस अलग अलग होता तो हम पांचों स्क्वायर को अलग अलग, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 3 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 ऐसे करके अलग अलग लेते, ठीक है। तो यहाँ लेंथ दिया हुआ है 8, ब्रेथ दिया हुआ है 6 माइनस 5 इंटू साइड कितना है 2 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2, तो ये आया 48 माइनस 20 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये चेक कर लो।
जल्दी से चेक कर लो एक बार बाबू लोग। नेक्स्ट सम नंबर 10 में आ जाओ, सम नंबर 10 में आ जाओ, देख लो सम नंबर 10। नेक्स्ट सम तुम लोगों का वुड बी सम नंबर 10, स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये रहा सम नंबर 10, स्टार्ट कर दो। ठीक है, सम नंबर 10, ये वाला सम स्टार्ट कर दो। सम नंबर 10 फटाफट से। अगेन जब भी हो जाएगा माइक ऑन करके बोलोगे मेरे को, ठीक है? जब भी हो जाएगा मेरे को माइक ऑन करके बोलना। सम नंबर 10 फटाफट से करो। अच्छा, सम नंबर 10 किन लोग का हो गया? सम नंबर 10 किन किन से हो गया बताओ मेरे को। भैया कर रहे हैं। भैया कर रहे हैं। किन से हुआ? जानवी और सुरभि, और किसी से नहीं हुआ? सम नंबर 10 भैया कर रहे हैं। भैया भैया कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? रुको, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तुम लोग का आवाज। रुक जाओ, मेरा ना थोड़ा ऑडियो का। हाँ अब सुनाई देगा, बोलो। भैया बोल रहे कि कर रहे, बस हो गया है, समझ में आ गया सब। ठीक है, और बाकी बाबू लोग? भैया कर रहे हैं। भैया कर रहे हैं। ठीक है, करो करो। ज्यादा टाइम नहीं है, 7 मिनट्स बचा है हम लोगों के पास, ज्यादा टाइम है नहीं, जल्दी से करो। देखो पहले हम सम नंबर 10 का डायग्राम बता देते हैं तुम लोगों को, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको करने को इजी होगा, ठीक है ना? पहले डायग्राम देख लो, सम नंबर 10 का एक बार डायग्राम देख लो पहले। आओ बाबू। तो देखो क्या बोला है सम नंबर 10 में। आ जाओ।
तो बोला एक फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मेरे पास, ठीक है, डायग्राम दिखा रहे हैं, हाँ अच्छे से देखना। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड में ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, एक पाथ यूनिफॉर्म विड्थ का थ्रू आउट दी पार्क रन कर रहा है, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं यहां से कुछ ये पार्क होगा, ठीक है, ये मान लो एक पाथ है, मतलब इस पार्क के अंदर वॉक करने का जगह है, कोई बोला है जहाँ पे बच्चा लोग या कोई भी वॉक करेंगे, ठीक है, ये जो जगह है ये हो गया पाथ, ठीक है ना। तो पार्क के अंदर चलने का एक पाथ बना हुआ है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, और क्या बोला है, एरिया ऑफ द पाथ इज 492 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो मेरे को मेरे रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ कितना दिया है 50 मीटर बाई 38 मीटर, मतलब ये पूरा 50 मीटर, ये पूरा यहां से यहां तक 50 मीटर, और ये 38 मीटर, ठीक है, ये दिया है मेरे को 38 मीटर। देख लो, ये तो हो गया मेरे रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, मेरे को जो है ये शेडेड रीजन का एरिया दिया है, एक तरह से मेरे को बोला पाथ का एरिया, पाथ का एरिया मतलब क्या, शेडेड रीजन का एरिया, पाथ का एरिया मतलब क्या, शेडेड रीजन का एरिया है ना, मेरे डायग्राम में शेडेड रीजन का एरिया, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हम ये बोल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, कर सकते हैं क्या, देखो तो बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, अगर हम बड़ा रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटा रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे तो ये पाथ का एरिया ही तो बच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस स्मॉल। बिग रेक्टेंगल के लिए तो हमको पता है लेंथ और ब्रेथ 50 और 30, बिग रेक्टेंगल का तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू 30, ठीक है, 50 इंटू 30। स्मॉल रेक्टेंगल में आओ, मेरे को बोला है जो पाथ है, पाथ का विड्थ यूनिफॉर्म है, मतलब क्या कि अगर यहां से यहां तक ये अगर x मीटर है, ठीक है, अगर ये x मीटर है तो यहां से यहां तक ये भी x मीटर ही होगा, ठीक है, सिमिलरली ये भी यहां से यहां पे कितना होगा x मीटर ही होगा, सिमिलरली ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक x मीटर होगा, करेक्ट, चारों तरफ कितना होगा x मीटर होगा, वो 38 होगा। कितना होगा 38, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो अब पाथ चारों तरफ से x मीटर का चौड़ाई है, ठीक है, तो अंदर वाले का लेंथ और ब्रेथ कैसे मिलेगा, देखो हमको एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल के लिए स्मॉल रेक्टेंगल का लेंथ और स्मॉल रेक्टेंगल का ब्रेथ चाहिए ना, स्मॉल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो पता नहीं है, कैसे पता लगाएंगे, देखो ये पूरा अगर 50 है, मान लो मेरे पास एक लाइन दिया है, ये लाइन है 50, ठीक है, ये लाइन है 50 और बोला इसके नीचे और एक लाइन है, इसका लेंथ निकालो। हम अगर बोलते हैं यहां से यहां तक, देखो अगर हम बोलते हैं यहां से लेकर के यहां तक x है, फिर यहां से लेकर के यहां तक भी x है, तो इसका लेंथ कितना होगा बताओ तो, x नहीं 50 minus 2 है। अगर ये 3 है और ये 3 है, x हटा दो, हम बोले यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट 3 है, -6 तो ये कितना होगा, ये होगा 50 माइनस यहाँ का 3 और यहाँ का 6, यहाँ का 3, ठीक है, समझ आए ना, टोटल 50 है, उसमें से यहाँ का 3 भी हटा दो, यहाँ का 3 भी हटा दो, यानी टोटल 6 हटा दो, तो बीच वाले का लेंथ मिल जाएगा। उसी तरह से ये टोटल 50 दिया हुआ है, जिसमें से ये कितना है x है ना,
यहां से यहां तक है x, यहां से यहां तक भी है x, तो अंदर वाला कितना होगा 50 माइनस 2x, करेक्ट। लेंथ मिला 50 माइनस 2x। सिमिलरली ब्रेथ के लिए भी ये पूरा ब्रेथ है 38, ठीक है, ये पूरा ब्रेथ है 38, यहां से यहां तक है x, यहां से यहां तक भी है x, तो ये वाला कितना होगा ब्रेथ 38 माइनस 2x होगा, ठीक है। ये ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया 38 माइनस 2x, करेक्ट। तो लेंथ मिल गया 50 माइनस 2x, ब्रेथ भी अंदर वाले का मिल गया 38 माइनस 2x। तो लेंथ के जगह पे लिख दो 50 माइनस 2x और ब्रेथ की जगह पे 38 माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया इसका लेंथ और ब्रेथ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी पाथ का एरिया है ना, पाथ का एरिया दिया हुआ है सब में, कितना है, पाथ का एरिया है 492, तो हम बोल सकते हैं 492 इज इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन, बोल सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा। मेरे को विड्थ पूछा है तो विड्थ में x चाहिए, x का वैल्यू निकाल लो, इसको सॉल्व करके मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम आज इतना तक ही रख रहे हैं, टाइम भी अब खत्म हो गया, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रख रहे हैं हम सम्स, इसको नोट डाउन कर लो जिनको समझ नहीं आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, यहां से x निकाल लेना, इधर पुट कर देना